दोस्त प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन। आज हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे दोस्त मूड बना हुआ अल्कोहल लाओ। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल अल्कोहल ले ली और चखना के रूप में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को लेंगे और गर्मी का समय है तो यहाँ पर हिट का साइन दे देंगे। अब देखिए दोस्त अल्काइल ग्रुप को क्लोरीन से लव हुआ तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है और अल्काइल ग्रुप अकेले गया था मिलने। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 अल्काइल ग्रुप 3 क्लोरीन के साथ जुड़ गया और यहाँ पर बना लिया अल्काइल क्लोराइड और यहाँ पर 3 मोल आपका कॉमन टर्म है। अब देखिए दोस्त फास्फोरस 1 था तो यहाँ पर 1 फास्फोरस लिख दिए। अब OH ग्रुप 3 हो गया, यहाँ POH का होल 3 बन गया और POH का होल 3 को हम लोग लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लिख दिए। फास्फोरस 1 है तो 1 एटम लिख दिए। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर O3 लिख दिए। तो H3PO3 को हम लोग दोस्त फास्फोरस एसिड कहते हैं। अगर H3PO4 होता ना तो उसको फास्फोरिक एसिड बोलते। तो ये हमारा दोस्त फास्फोरस एसिड, यहाँ पर लिख दिए फास्फोरस एसिड। और इस ग्रुप का नाम है अल्काइल क्लोराइड। इस ग्रुप का नाम है दोस्त अल्काइल क्लोराइड और यूटेक नेम हो गया क्लोरो एल्केन। और इस ग्रुप का नाम है अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल और इसका यूटेक नेम है दोस्त अल्कानॉल। देखिए दोस्त इस रिएक्शन को हम किस तरह से पढ़ेंगे। जब अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका जनरल लैंग्वेज देखिए दोस्त, जनरल लैंग्वेज है व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देन अल्काइल क्लोराइड और क्लोरो एल्केन इज फॉर्म। ये हो गया आपका दोस्त जनरल रिएक्शन। अब लोग इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। तो हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में मूड बना हुआ अल्कोहल को लेंगे। यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में ले लिए इथाइल अल्कोहल और चखना के रूप में ले लिए दोस्त फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। गर्मी का समय था तो यहाँ पर हिट का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त ये इथाइल ग्रुप इस क्लोराइड के साथ जुड़ने किया तो बना लिया इथाइल क्लोराइड, लेकिन रिएजेंट के रूप में 3 क्लोरीन है और प्रोडक्ट में आपका 1 क्लोरीन है तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। अब प्रोडक्ट में हो गया 3 इथाइल ग्रुप और सबस्ट्रेट में 1 इथाइल ग्रुप तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए दोस्तों फास्फोरस का 1 एटम है तो यहाँ पर 1 फास्फोरस लिख दिए और यहाँ पर OH ग्रुप 3 है, यहाँ पर अल्कोहल का OH ग्रुप का होल 3 कर दिए। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर लिख दिए H3, 1 फास्फोरस है तो 1 फास्फोरस लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो यहाँ पर लिख दिए O3। तो इस ग्रुप का नाम हो गया फास्फोरस एसिड और इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर ये दोस्त इथाइल अल्कोहल। इसका यूटेक नेम हो गया दोस्त 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। इथाइल अल्कोहल का यूटेक नेम हो गया इथानॉल और इस ग्रुप का नाम है इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त इथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त इस रिएक्शन को किस तरीके से पढ़ेंगे। जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में
तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है और साथ में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्तों, अगर सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल अल्कोहल लिए तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड बन गया। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे ना दोस्त तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे ना तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब दोस्त एक साइक्लिक चेन का एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त 5 कार्बन का साइक्लिक चेन लेने जा रहे हैं। ये है आपका 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। एक हाइड्रोजन को हटाएं तो एक खाली बॉन्ड जनरेट हुआ। इस ग्रुप का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल और इस खाली बॉन्ड में लगा दिया अल्कोहल तो इस ग्रुप का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिखिए दो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल और रिएजेंट के रूप में दो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को लिए और गर्मी का समय है तो हीट का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्तों, ये साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड के साथ क्लोराइड से मिलने पहुंचा। यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल ग्रुप क्लोराइड से मिलने पहुंच गया, लेकिन 3 क्लोराइड था। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए तो 3 क्लोराइड तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 साइक्लोपेंटाइल बन गया। यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल 1 है तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर देंगे। अब एक फास्फोरस 3 अल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़कर POH का होल 3 बना दिया। इसी को दोस्त एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं H3PO3। H3PO3 को फास्फोरस एसिड कहते हैं और इस ग्रुप का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस अंदाज से पढ़ेंगे। जब साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपका दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।